हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। दोस्तों, इन दिनों में हम सब माँ की आराधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ की पूजा की सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, पंचमेवा, पुष्प आदि के साथ साथ आप कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको आपके मन मुताबिक फल प्रदान करती है। छोटी छोटी बातों में जब आप कलश स्थापित करो तो उसमें एक चांदी का सिक्का अवश्य डाल दिया करें। नारियल को आम के पत्तों के ऊपर ही रखें। अखंड ज्योति जलाते वक्त ज्योत में 2 लौंग अवश्य डालें। एक अपना अलग आसन भी रखें। वह हर बार इसी आसन का प्रयोग करें। इसमें आपकी एनर्जी बनी रहती है वह मंत्र सिद्ध होने में मदद मिलती है। जौ बोकर माँ की पूजा स्थल के पास ही रखें। जौ को माता के पूजा स्थल से ज्यादा दूर न रखें। माँ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। नवरात्रे का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। यदि इसी दिन कोई सफेद व लाल फूल अर्पित करता है तो माँ उन्हें धन का आशीर्वाद अवश्य देती है। ध्यान रहे कि ये पुष्प माँ को रात के समय ही अर्पित किया जाए। यदि आपका सूर्य खराब है तो इस दिन आप तांबा धारण कर सकते हैं। तांबा धारण करने का समय सुबह को रहेगा। शाम को आप सिर्फ पुष्प अर्पित करें। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस रूप में माँ ने इस भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या कर करके माँ का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। माँ साधक को इस दिन उपासना करने पर मोक्ष का वरदान अवश्य देती है। माता के इस रूप की पूजा विद्यार्थियों को अवश्य करनी चाहिए क्योंकि माँ का यह स्वरूप सबको बुद्धि प्रदान करता है। इस दिन बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए विद्यार्थियों को एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन 21 इलायची लें। रात की पूजा के समय ये इलायची माँ के चरणों में रख दें और सुबह उठाकर इनको आप धीरे धीरे ग्रहण कर सकते हैं। आप इन्हें 6 महीने तक ग्रहण कर सकते हैं। माँ की कृपा से ग्रहण करने वाले की बुद्धि तीव्र अवश्य होती है। माँ के तीसरे रूप को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ का यह रूप बड़ा ही बलशाली व राक्षसों को हराने वाला है। माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत ही पसंद है। इस दिन रात के वक्त माँ को गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए। साथ में कमल का फूल भी माँ को अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग माँ को लगाने के पश्चात पूरे परिवार को एक साथ खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा तो आती ही आती है, साथ में परिवार में अच्छा तालमेल भी बना रहता है। माँ के चौथे रूप को देवी कुष्मांडा कहते हैं। माँ को कुष्मांडा बहुत पसंद है, इसी कारण माँ का नाम देवी कुष्मांडा पड़ा है। इसी के साथ साथ माँ को हरा रंग बहुत प्रिय है। इस दिन यदि हम हरा वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन छोटी कन्याओं को यदि श्रद्धा से भोजन कराएं, उसके पश्चात उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें तो माँ मनचाही इच्छा को पूर्ण करती है। 5वें नवरात्रे को माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और निसंतान दंपति माँ की पूजा अर्चना करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको देवी के इस रूप की उपासना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि जब हम माँ की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय यानी जिसे हम भगवान स्कंद भी कहते हैं माँ की गोद में ही होते हैं। माँ की पूजा होने पर बच्चे तो खुश होते ही हैं, साथ में गोद में बैठे होने के कारण भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। माँ के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा से माँ का जन्म हुआ था। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। जब महिषासुर ने आतंक मचाया तो देवताओं ने माँ को बहुत ही दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उसके बाद माँ ने जब महिषासुर का वध किया तो माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। इस दिन जिन बालिकाओं की शादी में अड़चन आ रही है वे बालिकाएं पीले वस्त्र धारण करके पीले फल फूल मिठाई अर्पण करके माँ की पूजा करती हैं तो शीघ्र ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। शहद का भोग माँ को लगाकर प्रसाद के रूप में लेने से मान यश की प्राप्ति होती है। माँ के 7वें रूप को माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर एकदम काला है। भले ही माँ का रूप भयानक है परंतु ये हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती है, इसलिए माँ को शुभकरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ विशेष प्रिय है।
यदि कोई विपत्ति आपके घर में लंबे समय से चली आ रही है और उसका कारण निवारण आपको नहीं मिल रहा है, तो माँ को गुड़ का भोग लगाने के पश्चात संकट से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। माँ की कृपा से जल्द ही समस्या का हल मिल जाता है। माँ के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। शिव बाबा को पाने के लिए जब माँ ने घोर तपस्या की तो माँ का शरीर काला पड़ गया। फिर शिव बाबा के दर्शन के पश्चात व बाबा के आशीर्वाद से माँ का शरीर गौरवर्ण हो गया। उसके पश्चात इनका नाम महागौरी पड़ गया। माँ को सफेद पीला रंग बहुत ही पसंद है। माँ को इस दिन सफेद पीले रंग के वस्त्र, फल, फूल, मिठाइयाँ जरूर अर्पित करने चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रे के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यदि आप किसी कारण 8 दिनों तक पूजा उपासना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 9वें दिन अच्छी तरह से घर साफ करके 9 पत्ते आम के मुख्य द्वार के ऊपर बिंदरवाल के रूप में बांध दे। फिर माँ की पूजा उपासना करके कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। इस दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इस कारण भगवान राम की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन हवन आदि करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि यह मध्य दोपहर को हो तो और भी ज्यादा उत्तम। इस तरह करने से आप संपूर्ण नवरात्रे का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आज हमने नवरात्रे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आगे भी मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।